अमेरिका के चुनाव नतीजों ने नया इतिहास रच दिया है। 4 साल पहले राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जिन डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक रूप से कानूनी भंवर में फंसा हुआ देखा जा रहा था, वो सारे विवादों और आरोपों के बादल को चीरते हुए चुनावी फतेह हासिल कर चुके थे। ट्रंप की इस जीत का दुनिया भर की राजनीति पर असर तो पड़ेगा ही। भारत के लिए ट्रंप की जीत के विशेष मायने हैं और ये मायने ट्रंप के पिछले शासनकाल के दौरान मजबूत हुई भारत के साथ दोस्ती को देखते हुए कहा जा सकता है। Ladies and gentlemen. अमेरिका में ट्रंप की वजह से भारत में खुशी भी है, उम्मीद भी, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों के 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला ट्रेड यानी कारोबार, दूसरा है टेक्नोलॉजी, तीसरी एनर्जी और चौथा है रक्षा और सामरिक रिश्ते। His name is familiar to every person on the planet. I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. इन्हीं 4 कड़ियों से जुड़ी दोस्ती के रंग आने वाले दिनों में कितने चटक दिखेंगे, उम्मीद दोनों देशों के लोगों को है और वजह है ट्रंप नरेंद्र मोदी की दोस्ती। पांच साल पहले टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी से लेकर 2020 के कोरोना काल में अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप तक दुनिया ने कई मौकों पर मोदी और ट्रंप के रिश्तों की केमिस्ट्री बखूबी देखी है। अमेरिका में ट्रंप सरकार की आमद से भारत के कारोबारी रिश्ते कैसे होंगे, ये देखना जरूरी है। लेकिन पिछली ट्रंप सरकार के दौरान शुरू हुई दोनों देशों के बीच दोस्ती की बुनियाद पर ही आज भारतीयों के लिए अमेरिका बड़ा निर्यात केंद्र बना हुआ है। मिसाल के तौर पर साल 2023-24 के ही आंकड़े देखें, भारत के अंदर अमेरिका से 42.4 अरब डॉलर का आयात हुआ, जबकि भारत से 77.52 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को किया गया। I admire him for something more. A sense of leadership, a passion for America, a concern for every American, a belief in American future and a strong resolve to make America great again. इससे पहले ट्रंप सरकार की नीतियां चाइनीज मोनोपोली के खिलाफ रही। ऐसे में संभावना है कि ट्रंप के आने के बाद अब चाइनीज आयात पर टैक्स बढ़ सकता है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। चीनी उत्पादों पर टैक्स बढ़ा तो टेक्सटाइल से लेकर टाइल तक और वायर से लेकर केबल्स तक का निर्यात बढ़ाने के मौके मिलेंगे। भारत के मेटल एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी मार्केट खुलने की उम्मीद बढ़ेगी। भारत के केमिकल और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स के लिए मौके बढ़ सकते हैं। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का एक बड़ा फैक्टर चीन भी है। चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में एक मोर्चा तैयार किया था। अब ट्रंप के आने के बाद क्वाड का वो मोर्चा और मजबूती से आगे बढ़ेगा। भारतीय समुद्री क्षेत्र के आसपास साझा युद्धाभ्यास बढ़ेंगे, जिससे हथियारों की खरीद बिक्री का भी फायदा हो सकता है। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मौके भी बढ़ सकते हैं और चीन के बढ़ते मंसूबों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बरकरार रह सकता है। He's been tough on China, which of course, given our own troubles with China, is not bad for us. So I think, these are the kinds of things we can expect on the basis of his existing track record. डोनाल्ड ट्रंप के पुराने शासनकाल के रिकॉर्ड को देखते हुए कई आशंकाएं भी बरकरार हैं। ट्रंप के सामने घरेलू चुनौतियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स, इमिग्रेशन। ट्रंप ने तमाम चुनावी वायदे किए हैं। इसमें इमिग्रेशन और रोजगार ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप के फैसले भारत और भारतीयों के हक के खिलाफ जा सकते हैं। For the major issues which is now controlling American voters it is economy, because their gas price has gone up for the petrol. Their milk price has gone up, their egg price has gone up, and the jobs are not there. Americans are struggling to find work. दरअसल ट्रंप के आने से इमिग्रेशन को लेकर सख्त नीतियों की आशंका है। H-1B वीजा पर ट्रंप की नीतियां भारतीयों के लिए मुश्किल बन सकती हैं, क्योंकि इससे अमेरिका में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। पिछले साल अमेरिका से 1100 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था।
ट्रंप की हुकूमत में एक नई टेंशन टैरिफ को लेकर भी है, क्योंकि ट्रंप कभी भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, कभी अब्यूजर। 2019 में भारत ने अमेरिका में कई उत्पादों पर जब टैक्स लगाया था, तो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के मुद्दे पर ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तब अमेरिका ने लोहा और एल्यूमिनियम पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी दी थी और भारत से तरजीही कारोबारी मुल्क वाला समझौता भी तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, जब भारत ने ईरान से तेल खरीदा तब भी ट्रंप सरकार ने प्रतिबंधों की धमकी दी और रूस से S-400 सौदे को लेकर भी सैंक्शंस की धमकी दी थी। ऐसे में अगर ट्रंप सरकार की टैरिफ नीति के टारगेट पर भारत आता है, तो भारत पर अमेरिकी निर्यात में टैक्स कम करने का दबाव हो सकता है और ऐसा नहीं होने पर IT, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे अमेरिका से होने वाले कारोबार पर असर पड़ सकता है। He's very tough on trade, but otherwise, broadly speaking, he's been very friendly with Mr. Modi and the government of India. हालांकि कोविड के बाद बदले वर्ल्ड ऑर्डर में बाजार की दरकार पूरी दुनिया को है और भारत से रिश्ते बनाए रखना हर देश के लिए फायदेमंद। न्यूयॉर्क से गीता मोहन और वॉशिंगटन DC से रोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।